हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के राइटिंग स्किल में मैं बताने जा रहा हूँ वह नोटिस राइटिंग, फॉर्मल नोटिस राइटिंग कैसे होती है। जनरली नोटिस फॉर्मल ही होता है, ऑफिशियल होता है और ऑफिस से इशू किया जाता है। इसका पर्पस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड रहेगा किसी इवेंट से या मीटिंग से, बिजनेस मीटिंग से या कोई ख़ास सेलिब्रेशन के लिए, इवेंट्स के लिए, इन सब चीज़ों को अनाउंस करने के लिए एक नोटिस दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या उसका फॉर्मेट होता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं प्रस्तुत करूँगा, तो उस एग्ज़ाम्पल के लिए हम सबसे पहले जो लिखेंगे, जो आता है वो आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बॉक्स हम बना लेंगे, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही हम लिखते हैं नोटिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल का हम एक एग्जांपल लेते हैं और ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस के लिए कोई नोटिस निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, ये सब मिडिल में आएगा। ये क्या कहलाएगा? ये जो हो गया वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे NOTICE। ये कैपिटल लेटर से होगा हमेशा। नोटिस वर्ड, ये जो वर्ड आएगा ये रहेगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड स्टेप NOTICE नोटिस। उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड में एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे डेट। कोई भी डेट दे सकते हैं, आज का डेट दे दीजिए, जैसे जून 2, 2020 हो गया। फिर से मिडिल में हम क्या डालेंगे? ये जो हो जाएगा डेट, इसको हम कहेंगे डेट। उसके बाद हम डालेंगे आपका टाइटल जो भी होगा या हेडिंग, इसको हम हेडिंग या टाइटल बोल देंगे। जैसे क्या दे देंगे? ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ये हो गया हेडिंग। इसको हम कह सकते हैं हेडिंग। अब इससे पता चल रहा है कि जो नोटिस दिया जाने वाला है या दिया जा रहा है उसका पर्पस क्या है। अब हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ के उसका मैटर लिखेंगे। क्या लिखेगा? द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड by the Environment Club of our school on 15th June 2020 at 11 AM। ठीक है, all the students are requested to participate in it। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? बॉडी ऑफ द नोटिस। ठीक है, अब इसमें डेट, टाइम, वेन्यू ये सारा मेंशन रहेगा और लास्ट में जो नोटिस इशूइंग करने वाला है, जैसे लिख दिए सुमन। अब ये कौन है? स्कूल के सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सेक्रेटरी। ठीक है, अब ऐसे आप समझ लीजिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टॉप, एक लाइन छोड़ के नोटिस जो वर्ड आता है वो दूसरा आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ़्ट साइड में जो होगा डेट होगा, वो फॉर्मल लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के मिडिल में फिर आएगा हेडिंग या टाइटल,
नोटिस का ये आएगा। और जो बॉडी होगा उसमें टाइम, डेट, वेन्यू सब मेंशन होगा। जो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सब मेंशन कर देंगे बॉडी में। फिर एक लाइन छोड़ के नाम और उसके ठीक नीचे जो पोस्ट को बिलोंग करता है वो चीज़ लिखेंगे। तो ये एक फॉर्मल नोटिस हो जाती है। मैं आपको आपके सुविधा के लिए एक बार फिर से फॉर्मेट को लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहला नंबर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस संस्था से कोई नोटिस लिखी जा रही है उस संस्था का नाम। दूसरा में आएगा NOTICE। फिर तीसरा में जो आएगा वो डेट आएगा। ये सब मिडिल फॉलो करेगा, डेट, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हैंड में आएगा ये। बाकी सब मिडिल, ये सब मिडिल में आएगा, ठीक है। चौथा में क्या आ जाएगा, हेडिंग ऑफ द नोटिस, ठीक है, ये भी मिडिल में आएगा। केवल डेट जो है वो लेफ्ट साइड हैंड फॉलो करेगा और सब के नीचे एक एक लाइन छूटेगा। पांचवा में क्या आ जाएगा, बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी जो आपका मेन मैसेज है, यानी इंफॉर्मेशन विथ टाइम, डेट एंड वेन्यू, ठीक है। ये हो गया। छठा में आएगा नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग नोटिस, जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम। और सातवां और आखिरी में उसका रहेगा पोस्ट ऑफ द पर्सन, यानी अगर उस पर्सन का कोई पोस्ट है तो ब्रैकेट में अपना लिख देगा, सेक्रेटरी है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, कुछ भी। तो ये आप फॉर्मेट केवल याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। याद ये रखेंगे कि हमेशा उसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, चाहे वो सर्कुलर हो या नोटिस हो, हमेशा बॉक्स के अंदर लिखेंगे और फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगले हम राइटिंग स्किल के लिए एजेंडा और भी बहुत सारे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।